गुड मॉर्निंग क्लास। तो कल हम लोग ने चैप्टर अपने 5 का रिवीजन कंप्लीट कर लिया था। आज चैप्टर नंबर 6 कंबस्टन एंड फ्लेम का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो कंबस्टन एंड फ्लेम, वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पज एट होम। हम लोग अलग अलग तरह के फ्यूल अपने घर में यूज करते हैं। जैसे हमारे पापा जो बाइक वगैरह से जाते हैं वो हमारा पेट्रोल यूज करते हैं। हम लोग घर में केरोसिन भी यूज करते हैं, एलपीजी गैस यूज कर रहे हैं। तो ये सारे क्या है, फ्यूल जो हम लोग अपने घर में यूज करते हैं। नेम अ फ्यूल यूज्ड इन ट्रेड इंडस्ट्री। ठीक है, यहाँ सब क्वेश्चन है, आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज कंबस्टन से, कंबस्टन क्या है। ठीक है, आप लोगों ने एक एक्टिविटी करी होगी अपने क्लास 7 में, आप लोगों ने मैग्नीशियम रिबन जलाया होगा। नहीं करी है तो उसका क्या कंक्लूजन था वो नीचे देखते हैं। वी लर्न दैट द मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। जब मैग्नीशियम को हम लोग ने बर्न किया था तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड निकला था और हम उसके साथ हीट निकली थी और हीट में लाइट भी प्रोड्यूस हुई थी। एंड वी कैन परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी विद अ पीस ऑफ चारकोल। और हम लोग ने सिमिलर एक्टिविटी किसके साथ की थी, चारकोल के साथ। हम लोग ने चारकोल के नीचे जब बर्नर लग के चारकोल को जलाया था तो उससे आग नहीं निकली थी, धीरे धीरे उसमें रेडिश सब्सटेंस निकले थे। क्योंकि जैसे आप लोग कोयला देखते हो वो जलता है लेकिन उससे आग नहीं निकलती। जैसे कैंडल में फ्लेम निकलती है वैसे कोयला में नहीं निकलता है, वो रेड रेड होके उस वैसे जलता है। ठीक है, वी फाइंड दैट चारकोल बर्न्स इन एयर। तो चारकोल किसमें बर्न होता है, एयर में। वी नो दैट कोल टू बर्न्स इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। अब देखते हैं कंबस्टन क्या होता है। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। वो केमिकल प्रोसेस जिसमें जो कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट प्रोवाइड करे तो वो हमारा हो जाएगा कंबस्टन। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा। अ केमिकल प्रोसेस इन विच सब्सटेंस रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव ऑफ द हीट इज कॉल्ड कंबस्टन। ठीक है, सो सब्सटेंस दैट अंडरगो कंबस्टन इज सेड टू बी कंबस्टाइल। तो कंबस्टाइल बेटा क्या कंबस्टिबल क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जिसमें कंबस्टन होता है वो होते हैं हमारे कंबस्टिबल। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्यूल, और उनको हम लोग फ्यूल भी बोलते हैं। और ये फ्यूल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। लाइट इज ऑल्सो गिवन ड्यूरिंग कंबस्टन। लाइट भी निकलती है जब कंबस्टन होता है। आइदर द फ्लेम एज अ ग्लो, या फिर फ्लेम निकलती है। ठीक है, इन द रिएक्शन मेंशन अबव। अभी हम लोग ने एक मैग्नीशियम वाला रिएक्शन पढ़ा था और एक चारकोल वाला रिएक्शन पढ़ा था। तो ये दोनों सब्सटेंस हमारे क्या हो गए, कंबस्टिबल सब्सटेंस। जिसके साथ कंबस्टन हुआ वो सब्सटेंस हो जाएंगे हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस। ठीक है, वी वर टोल्ड दैट फूड इज अ फ्यूल फॉर आवर बॉडी। हम लोग को बोला जाता है फूड हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है। अब जैसे हमारी जो कार है वो पेट्रोल में चलती है, वैसे ही जब हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग चल पाते हैं। तो फूड भी हम लोग के लिए क्या है, जैसे कार के लिए पेट्रोल फ्यूल है वैसे ही फूड हमारी बॉडी के लिए क्या है, फ्यूल है। ठीक है, राइटली सो इन अवर बॉडी फूड इज ब्रोकन डाउन टू रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट इज प्रोड्यूस। तो फूड क्या होता है, रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और हम लोग को हीट और एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग को एक्टिविटी दी गई है, इसको हम लोग छोड़ रहे हैं। हम लोग एक्टिविटी 6.2 में आते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं। फिक्स अ लाइट कैंडल ऑन अ टेबल, पुट इट अ glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney। तो हम लोग क्या करेंगे, कैंडल लेंगे और उसके ऊपर एक बॉक्स रख देंगे, थोड़ा सा नीचे से भी हवा आने की जगह रखेंगे और ऊपर से भी। तो हवा आएगी तो हमारी कैंडल हम लोग क्या देखेंगे, जल रही है। आप लोग फिगर में देख रहे हैं कैंडल जल रही है। फिर उसके बाद देखो, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द फ्लेम, नाउ रिमूव द ब्लॉक दैट लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अगर हम लोग चिमनी डायरेक्ट टेबल में रख देंगे तो एयर नीचे से आ नहीं पाएगी और हमारी देखिए फिगर में क्या हो रहा है, जो हमारी कैंडल है वो बुझ गई है और हल्का सा उससे स्मोक निकल रहा है। अगेन ऑब्जर्व द फ्लेम, फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। अब जब हम लोगों ने नीचे से भी ढक दिया और ऊपर से भी ढक दिया तो हम लोग देख रहे हैं कि कैंडल से स्मोक भी नहीं निकल रहा है, ना ही वो जल रही है। तो हम लोग इस इधर क्या समझ रहे हैं कि हीट या फिर किसी भी सब्सटेंस को जलने के लिए एयर चाहिए होता है, बिना एयर के वो सब्सटेंस नहीं जल सकता है। तो नीचे पढ़ते हैं, वी फाइंड दैट फॉर कंबस्टन एयर इज नेसेसरी। कंबस्टन के लिए जो एयर है वो नेसेसरी है, एयर बहुत जरूरी है। ठीक है, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए केस में क्या हो रहा था, हवा जब मिल रही थी तो कैंडल आराम से जल पा रही थी। When the air can enter the chimney from below in case B, when
एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर एंड प्रोड्यूस स्मोक। फ्लेम क्या हो गई, जब नीचे से हवा नहीं मिली तो फ्लेम बंद हो गई और स्मोक निकला उससे। और केस सी में द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। जब एयर बिल्कुल भी नहीं थी तो फ्लेम क्या हो गई, पूरी बंद हो गई और वहां पे फ्लेम आना बंद हो गया। ठीक है, उसके बाद वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट and light is the some kind of combustion in the sun. Heat and light are प्रोड्यूस बाय न्यूक्लियर रिएक्शन। सन में न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है, जो आप लोग हायर क्लासेस में इसमें पूरा न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है वो पूरा हायर क्लासेस में आप लोग स्टडी करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आप इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। वो टेम्परेचर सबसे कम टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस फायर आग पकड़ लेता है या फायर उसमें लग जाती है तो वो होता है हमारा इग्निशन टेम्परेचर। तो यहाँ पे क्या डेफिनेशन निकल के आई बेटा, द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारी हो गई इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे आपको नीचे हिस्ट्री दी गई है, मैथ हिस्ट्री की, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम लोग इसको छोड़ रहे हैं। हम लोग एक्टिविटी 6.4 में आते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी क्या है, मेक 2 पेपर कप बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर। हम लोग को 2 पेपर कप बनाने हैं, कोन टाइप बनानी है पेपर की। पोर अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन अ कप, हीट बोथ द कप सेपरेटली विद अ कैंडल। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, दोनों कप को हम लोग बनाएंगे, एक में पानी डाल देंगे, एक में कुछ नहीं भरेंगे। सो व्हाट हम लोग देख रहे थे कि हम लोग ने पेपर कप्स बनाए थे, एक में पानी भरा और दूसरे में नहीं भरा। जिसमें नहीं भरा जब उसके नीचे हम लोग ने कैंडल लगाई तो उसने तुरंत आग पकड़ लिया और वो जलने लगा। और जिसमें पानी भरा तो आप देख रहे हैं वो आग नहीं पकड़ पा रहा है। व्हाट हैपेंस टू द एम्प्टी पेपर कप एंड व्हाट हैपेंड टू द पेपर कप विथ वाटर, दस वाटर इन दिस कप बिकम हॉट। इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप। तो पेपर जो जिसमें हम लोग ने वाटर डाल दिया है वो वाला पेपर कप हमारा जला नहीं और बल्कि पानी गर्म होने लगा, और जो दूसरा पेपर कप था वो हमारा जल गया। कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फेनोमेनन। द हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन। तो जो हमारी पेपर कप को हीट मिल रही थी वो वाटर में ट्रांसफर हो रही थी, वो हमारा पेपर में नहीं मिल रही थी। वो जो हमारी हीट मिल रही थी वो वाटर में ट्रांसफर हो रही थी, उस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे कंडक्शन। ठीक है, वाटर में ट्रांसफर हो रही थी इसीलिए वाटर हमारा गर्म हो रहा था और पेपर नहीं जल रहा था। ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द पेपर इज नॉट रीच। तो जो इग्निशन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर चाहिए पेपर को जलने के लिए, उसमें वाटर था इसलिए वो उस टेम्परेचर में पेपर नहीं पहुंच पाया और उसमें आग नहीं लगी और बल्कि पानी गर्म होने लगा। पेपर इज फिर हैंस इट डज नॉट बर्न, इसी वजह से वो बर्न नहीं हुआ। सो द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशियस टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। ऐसी सब्सटेंस को बहुत इजिली फायर कैच कर लेते हैं बेटा, वो होते हैं हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यहाँ पे हमारी डेफिनेशन आ रही है इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की, तो कौन सा सब्सटेंस, द सब्सटेंस विच हैव वेरी इग्निशियस टेम्परेचर एंड कैन इजिली कैच फायर। वो सब्सटेंस जिनका जो इग्निशियस टेम्परेचर होता है वो बहुत कम होता है और इजिली वो लोग बहुत आराम से फायर कैच कर लेते हैं, बहुत जल्दी उनपे फायर लग जाती है, वो सब्सटेंस होते हैं हमारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। एग्जाम्पल हमारे दिए गए इनफ्लेमेबल सब्सटेंस के पेट्रोल, अल्कोहल और LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप लोग देखते हो कि सिलेंडर फटता है तो बहुत तेज आग लग जाती है। ठीक है, पेट्रोल में भी बहुत तेज आग पकड़ती है। तो ये सारे हमारे जो जल्दी फायर कैच करते हैं वो हमारे कौन से सब्सटेंस है बेटा, इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। हाउ डू वी कंट्रोल अ फायर, हम लोग फायर को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। यू मस्ट हैव सीन और हर्ड अबाउट द fire breaking out in home, shop and factories. If you have such experience, share with your friends. तो आप लोग ने अधिकतर देखा होगा कहीं पे आग लग जाती है, कभी घर में लग जाती है, किसी की फैक्ट्रीज में लग जाती है। तब हम लोग क्या करते हैं, फाइंड आउट टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया। इफ अ fire breaks out in your house, in your neighborhood, the first thing you do to call the fire service. तो हम सबके पास फायर सर्विस का नंबर होना चाहिए और कभी भी आग लगे तो हम लोग को फायर सर्विस को कॉल करना चाहिए। इट इज इम्पॉर्टेंट दैट ऑल ऑफ अस नो द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस। हम सबको पता होना चाहिए कि फायर सर्विस का नंबर क्या है। डज योर सिटी और टाउन हैव अ फायर ब्रिगेड स्टेशन, तो बिल्कुल है, हमारी सिटी और टाउन में फायर ब्रिगेड स्टेशन है। व्हेन अ फायर ब्रिगेड अराइव व्हाट डज इट डू,
जब फायर ब्रिगेड आ जाता है तो वो क्या करता है बेटा, वो आग बुझाने की कोशिश करता है। इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वाटर कूल्स द कंबस्टल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर बोथ बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो क्या होता है, जब किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा तभी वो सब्सटेंस हमारा क्या पकड़ता है, आग पकड़ता है। तो जब उसमें हम लोग वाटर डालते हैं तो इग्निशन टेम्परेचर उसका लो हो जाता है और आग बुझने लगती है और ज्यादा स्प्रेड नहीं होती है वो। तो यही जब हम लोग उसमें वाटर डालते हैं तो क्या हो जाता है, हमारी आग स्प्रेड होना बंद हो जाती है। वाटर वेपर्स अराउंड द कंबस्टाइल सब्सटेंस हेल्पिंग इन कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ द सो द फायर इज एक्सटिंग्विश। तो फायर क्या हो जाती है, कम हो जाती है और फिर बंद हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फायर पढ़ लिया है। ये वाला हमारा अब टाइप्स ऑफ कंबस्टन हम लोग कल पढ़ेंगे। जिस बच्चे ने भी मुझे अपना चैप्टर 5 का वर्क नहीं सेंड किया है वो वर्क करेक्शन के लिए सेंड कर दे। और चैप्टर 6 आज और कल में मैं कंप्लीट करा के आपको उसका भी PDF भेज दिया है। काम कंप्लीट करके वर्क करेक्शन के लिए सब बच्चे भेजेंगे। थैंक यू क्लास।